Let's learn how we can draw 3D shapes on dot grid. So this is a dot grid sheet. Dot grid sheet क्या होती है? जिसमें equal distances पे dots लगे होते हैं vertically और horizontally. Okay, if you want to make a dot grid sheet तो आपने एक plain paper, एक plain sheet लेनी है और उसमें बिल्कुल equal distances पे ये dot लगा देने हैं. Okay, horizontally भी और vertically भी. Now we will draw 3D shapes on it. So क्या क्या होती हैं 3D shapes? आपने previous video में पढ़ा है ना? कौन कौन सी होती हैं 3D shapes? Cube, cuboid, sphere, cylinder and cone. Okay, now we will draw all these shapes on this dot grid. हमने 2D shapes भी draw की थी dot grid पे in the first video of this chapter. So now 3D shapes. So first of all we will draw cube. Okay, so what are the properties of cube? In the previous video you have done. What are the properties of cube? That क्यूब के जो सारे फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना. ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब्स आर इक्वल. स्क्वायर फेसेस होते हैं क्यूब के, है ना. सारी एजेस जो होती हैं वो सेम लेंथ की होती है क्यूब की. तो क्यूब को ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना है. ओके, तो स्क्वायर की क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं, सेम लेंथ की होती हैं. सो ओके, आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम हियर. मैं यहाँ पे 3 डॉट यानी 3 डॉट्स को लेके एक स्क्वायर बना रही हूँ. तो आपने हॉरिजॉन्टली भी 3 डॉट्स को ज्वाइन करना है और वर्टिकली भी 3 डॉट्स को ज्वाइन करना है. यू कैन टेक हेल्प ऑफ स्केल. ओके, देन ऑल्सो ज्वाइन दीज 3 डॉट्स एंड ऑल्सो ज्वाइन दीज 3 डॉट्स. दिस इज अ स्क्वायर. ओके, अब हमें एक क्यूब बनाना है. तो क्यूब बनाने के लिए एक और सिमिलरली इसी तरह का एक स्क्वायर हमने ड्रॉ करना है. इसका जो ये मिड में आ रहा है जो ये डॉट, इससे हमने 3 डॉट्स वर्टिकली एंड 3 डॉट्स सिमिलरली हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करनी है. फिर से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. आप स्केल का यूज़ करेंगे लाइंस को खींचने के लिए. ओके, देन अब जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे. कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस क्या होती हैं? ये वाली, ये देखिए, इसका ये टॉप पॉइंट और इसका ये टॉप पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दिया. यहाँ से इस वाले स्क्वायर का टॉप पॉइंट और इस वाले स्क्वायर का टॉप पॉइंट एंड देन ऑल्सो द बॉटम वर्टिसेस जो कॉर्नर्स हैं. ओके, वर्टिसेस क्या होती हैं? कॉर्नर्स जो होते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज अ क्यूब. कैसे बनाया हमने क्यूब? पहले एक स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर उसमें जो मिड पॉइंट था वहाँ से भी हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया. जितने डॉट्स को मिला के आपने ये लाइन बनाई है उतनी डॉट्स को मिला के आपने नेक्स्ट स्क्वायर भी बनाना है. ओके, सो दिस इज अ क्यूब. इस तरह से आपने क्यूब ड्रॉ करना है एक डॉट ग्रिड पेपर पे. Next we will draw a cuboid. So what are the properties of cuboid? That opposite faces are equal of cuboid. Okay, and also जो cuboid के faces होते हैं वो rectangular होते हैं. क्यूब के faces कैसे थे? square faces थे. cuboid के rectangular faces होते हैं. तो cuboid को draw करने के लिए हमें सबसे पहले एक rectangle draw करना है. Okay, तो rectangle की भी क्या होती है? opposite sides equal होती है ना. तो मैं यहाँ पर 5 dots को join करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, यू विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड वर्टिकली मैं 3 डॉट्स ज्वाइन कर रही हूँ. इट्स अ चॉइस कि आप कितनी डॉट्स ले रहे हैं, बट आपने ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो जितनी आप हॉरिजॉन्टल डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हो उसी तरह आपने नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन भी उतनी डॉट्स को ज्वाइन करना है. ओके, और वर्टिकली जितनी डॉट्स ले रहे हो उतनी आपने वर्टिकली डॉट्स लेनी है. और स्क्वायर में, क्यूब में हमने क्या किया था? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेम डॉट्स लिए थे बिकॉज इट इज़ अ क्यूब. तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 5 डॉट्स ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पर भी मैं 5 डॉट्स को ज्वाइन कर दूंगी एंड वर्टिकली 3 डॉट्स. सो इट इज़ अ रेक्टेंगल. अगेन जैसे हमने यहाँ पे मिड पॉइंट जो मिड डॉट था उससे हमने एक और स्क्वायर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर भी हम इसका जो मिडल डॉट है ये वाला, इससे हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. ओके, सो सिमिलरली 3 वर्टिकल डॉट्स एंड 5 हॉरिजॉन्टल डॉट्स. Okay, again 3 vertical dots and 5 horizontal dots, and in the last join the corresponding vertices. ठीक है, इसका ये टॉप कॉर्नर, इसका भी ये टॉप कॉर्नर, इसको आप ज्वाइन कर देंगे. सिमिलरली हेयर कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर देंगे. सिमिलरली हेयर ज्वाइन द कॉर्नर्स एंड सिमिलरली हेयर ज्वाइन द कॉर्नर्स. सो दिस इज अ क्यूबॉइड. ओके, फर्स्ट मेक अ रेक्टेंगल, देन सेंटर से एक और सेम साइज का रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया.
Okay, so this is how we can draw a cuboid on dot grid. और जब भी हम क्यूब और क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल इन क्यूब मैंने ये स्क्वायर इस साइड ड्रॉ किया था, तो आप इसको इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, बोथ आर ओके. एंड सिमिलरली इन क्यूबॉइड ऑल्सो, दोनों तरफ आप ड्रॉ कर सकते हैं. सेकेंड वाला जो हम बनाते हैं, इसमें रेक्टेंगल और इसमें स्क्वायर, सो बोथ आर ओके. Next we will draw cylinder, and for drawing cylinder draw two vertical line first. Okay, two vertical lines. So मैंने 4 dots को join करके एक vertical line बनाई है, और similarly यहाँ पर भी 4 dots को join करके एक और vertical line. So first draw 2 vertical lines, then at the top and at the bottom draw a oval shape. जैसे एक oval shape होती है उस तरह से आपने एक shape draw कर देनी है यहाँ पे. ठीक है, clear? At the top and at the bottom also. So this is the shape of cylinder. Next is cone, and to draw a cone we need to draw 2 slanting line first. Okay, so draw 2 slanting lines. We have to draw 2 slanting line first, and then make a shape of oval at the bottom. नीचे आपने एक bottom पे एक oval shape दे देनी है. Clear? So this is the shape of a cone. Now the last one is sphere, and to draw a sphere first join these 2 dots, then join these 2 dots, then join these 2 dots, and then join these 2 dots. And after that हम इसको एक circular shape में join कर देंगे. इस तरह से एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ करनी है आपने. ओके, एंड जॉइन ऑल दीज डॉट्स. क्लियर? एंड देन इन बिटवीन वी हैव टू ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन. एक कर्व्ड लाइन हमने बीच में ड्रॉ करनी है. ओके, सो दिस बिकम्स अ स्फीयर. ये आपका एक स्फीयर ड्रॉ हो गया. सो दीज आर द सॉलिड शेप्स ड्रॉन ऑन द डॉट ग्रिड.